नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कमी की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में कल छत्तीसगढ़ ने तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए। और दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने सरपंच प्रत्याशी की हत्या की। अब समाचार विस्तार से। करीब 5 वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ने धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन तक चली बैठक के बाद कल मुंबई में यह घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा SDF की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी। इस निर्णय का औचित्य स्पष्ट करते हुए श्री मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई में कमी आई है और 2025-26 के दौरान इसमें और सुधार होने का अनुमान है। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in लागू करेगा। इस डोमेन नाम का पंजीकरण इस साल अप्रैल से शुरू होगा। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के लिए fin.in डोमेन लागू किया जाएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को अब करीब 3 दिन बचे हैं। सभी प्रमुख दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल चिरमिरी में चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी के नाम पर भाजपा द्वारा तैयार किए गए अटल विश्वास पत्र के एक वादे को पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम राजनांदगांव से भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और सभी वार्डों के पार्षद पद के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अनेक स्थानों पर चुनावी सभा लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज दंतेवाड़ा के साथ ही किरंदुल, बड़े बचेली, बारसूर और गीदम में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल उनके निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता इसे खास पहचान देती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के दल को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दल का नेतृत्व कर रहे एडमिरल संदीप सिंह संधू ने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के द्वारा प्रति वर्ष 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें सेना, सिविल सेवा और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों को रणनीतिक विषयों पर प्रशिक्षण किया जाता है। दल का नेतृत्व कर रहे एडमिरल संदीप सिंह संधू ने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के द्वारा प्रति वर्ष 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें सेना, सिविल सेवा और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों को रणनीतिक विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष 124 अधिकारी इस कोर्स में शामिल हैं, जिनमें 13 भारतीय और 5 अन्य देशों के अधिकारी हैं।
ये सभी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए भ्रमण पर आए हैं। इससे पहले इस दल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर जिले में संचालित सामाजिक और आर्थिक उत्थान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया और जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में कल छत्तीसगढ़ ने तीरंदाजी में 2 पदक हासिल किए। मीडिया से बात करते हुए दल के प्रमुख शाही राम जाखड़ ने बताया कि महासमुंद की चांदनी साहू ने तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। वहीं तीरंदाजी में ही समूह टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने अब तक 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश और निकासी के लिए प्रयागराज जंक्शन पर आज से अग्रिम आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू रहेगा। इस दौरान प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा और निकास केवल सिविल लाइन साइड की ओर से होगा। अनारक्षित यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, ATBM और मोबाइल टिकटिंग के रूप में रहेगी। आरक्षित यात्रियों को प्रवेश गेट संख्या 5 के माध्यम से दिया जाएगा और उन्हें गाड़ी आने से आधे घंटे पहले ही प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति होगी। इस दौरान स्टेशन के दोनों ओर आवागमन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता बनी रहेगी। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसी की हत्या कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK बर्मन ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि माओवादियों ने पिछले 2 दिनों के दौरान 4 लोगों की हत्या कर दी है। कोरबा जिले के दर्री थाना अंतर्गत हसदेव नदी में डूबे तीसरे युवक का शव घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर दर्री डैम पर मिला है। नगर सेना के जिला प्रभारी PV सिदार ने बताया कि 4 दिन पहले 3 युवक दर्री स्थित हसदेव नदी में नहाने के दौरान डूब गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद गोताखोरों की टीम और SDRF की टीम युवकों की तलाश में जुटी हुई थी। इससे पहले गुरुवार दोपहर 2 अन्य युवकों के शव भी बरामद कर लिए गए थे। बिलासपुर SDM ने कलेक्टर के निर्देश पर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में SE सील के CMD को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि SECL द्वारा पेड़ों की कटाई कराने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने बिलासपुर SDM को जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच में शिकायतकर्ता के आरोप को सही पाया गया। पटवारी ने जांच रिपोर्ट में 146 से अधिक पेड़ों की कटाई की पुष्टि की है। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे अक्षय ऊर्जा में विश्व में अग्रणी के रूप में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि यह उपलब्धि स्वच्छ और हरित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई राह भी दिखा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर के जाने माने कलाकारों ने संगीत, नृत्य और कला की शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।